अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, के ये क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और इतने खूबसूरत सुनहरी मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे एक मशवरा मांगा था, आपके मशवरे, आपके कमेंट्स पढ़ के बस यूँ समझे कि मेरा दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया। वाह, ज़बरदस्त। मैं तो पहले ही इस चीज़ के इतने हक में नहीं थी, लेकिन बस वैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं भी अपने चेहरे के लिए कुछ करवाऊं, क्योंकि मुझे पता चला है कि यंग यंग लड़कियां भी आजकल जो है ना वो पता नहीं क्या क्या करवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो मीडिया है। मीडिया आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मीडिया आपको क्या क्या बताता है, किस आर्टिस्ट ने क्या करवाया हुआ है, किस आर्टिस्ट ने अपनी चेहरे की क्या सर्जरी करवाई हुई है, कौन अच्छा हो गया है और कौन सर्जरी के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें तो हम बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। और कुछ मैं तो वैसे ज़्यादातर जो है ना पॉजिटिविटी के ऊपर लेक्चर सुनती हूँ, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर सुनती हूँ। और फिर इस तरह के मैं लेक्चर सुनती हूँ, उसको मैं जितना मर्ज़ी देर सुनती रहूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल मेरी समझ से भी बाहर होती हैं। आई डोंट नो उसमें क्या होता है, लेकिन उनके लाखों व्यूअर्स होते हैं जिनको देख के मैं बड़ी हैरान होती हूँ। कोई ज़मीन पे बैठ के, और कोई क्या उसको कहते हैं, ड्योढ़ी में बैठ के घर की कुछ खाने बना रहा है, और जनाब इतने लाखों व्यूअर्स आ रहे हैं। एनी हो, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। उसमें किसी को कुछ कहने का कोई क्या कहना चाहिए, अख्तियार नहीं है, हक नहीं है। लेकिन सम टाइम्स कोई टॉपिक ऐसा होता है कि मैं सुनने पे मुझे मतलब टेम्पटेशन होती है कि मैं पढ़ूं और सुनूं कि ये जो टॉपिक है इसके तहत क्या कहा जा रहा है। तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी, और उसमें बताया जा रहा था, जो वीडियो बनाने वाली खातून थी वो बता रही थी, बता क्या रही थी, उसकी कैप्शन थी कि 10 चीज़ें कभी अपने हस्बैंड को शेयर ना करें। मैं बड़ी हैरान हुई कि हस्बैंड एंड वाइफ तो एक दूसरे का लिबास है। जैसे लिबास आपके सारे ऐप ढांप लेता है, आपके मतलब एक पर्दा करता है आपके ऊपर, इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे के लिए अगर लिबास कहा गया है तो उसका मतलब यही है कि एक दूसरे के अगर कोई ऐब है तो उसको वो उजागर ना करें। तो मैंने बड़े शौक़ से उसको सुना और मैं हैरान भी हुई। वो बता रही हैं कि हस्बैंड से कभी आप अपना माजी ना बताएं, अपने माजी को कभी डिस्क्राइब ना करें। मैं बड़ी हैरान हुई कि एक लड़की का माजी क्या हो सकता है, एक एवरेज घर की लड़की का क्या माजी हो सकता है जिसको छुपाया जा सके। हम तो अपने बचपन तक की बातें इतनी आपस में शेयर करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप पैसे बचा के रखती हैं तो कभी अपने हस्बैंड को ना बताएं कि आपके पास पैसे हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप अगर जॉब करती हैं तो कभी अपना बैंक अकाउंट अपने हस्बैंड को ना बताएं कि आपके पास कितने पैसे हैं। फिर उन्होंने बताया कि अपना पासवर्ड कभी अपने हस्बैंड को ना बताएं, क्योंकि अगर कभी आप इधर उधर हों और आपका फ़ोन नंबर पड़ा हो तो फ़ोन पड़ा हो तो आपका वो फ़ोन देख सकते हैं। मेरा फ़ोन तो बच्चे भी देखते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखते हैं। मुझे तो उसमें कोई आर नहीं होता कि मेरा फ़ोन कोई देख रहा है, और मैंने उसको लॉक भी नहीं लगाया हुआ। मेरे हस्बैंड से कोई मतलब हम दोनों एक दूसरे का फ़ोन उठा लेते हैं। अगर उनका फ़ोन बज रहा है और वो करीब नहीं है तो मैं फ़ोन उठा लूँगी, मैं बात कर लूँगी, फिर मैं उनको बता दूँगी कि आपका फ़ोन है, आप अटेंड करें। तो इस तरह की बातें बताई भी थी, जो मेरे नज़दीक ऐसी बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में इतना ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप उनको शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स या अपना माजी या अपनी एक्टिविटीज़ या अपना हॉबीज़ या शौक़, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि आपके रिश्ते और मज़बूत होते हैं। अगर एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके रखा जाए तो रिश्तों में मज़बूती आती है।
इस तरह बाकी के भी जितने भी हमारे इर्द गिर्द रिश्ते हैं उनकी अपनी अहमियत है, उनको उनकी अहमियत के मुताबिक डील करना चाहिए। हमारे लिए एक बड़ा मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि एक अफसोस की बात है कि हम अपनी बच्चियों को नए रिश्तों से डील करना बिल्कुल ट्रेन नहीं करते। यूजुअली होता वैसे यही है कि बच्चियां जिस तरह अपनी माओ को देखती हैं मनो अन वो उसी तरह करती हैं, बल्कि आज की बच्चियां ज़्यादा समझदार हैं, वो माओ से भी ज़्यादा समझदारी की से अपने रिश्तों को निभाती हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाओ भाई, तुम तो मेरे से भी आगे निकल गई हो। तो ये एक नेचुरल चीज़ तो है, लेकिन अगर बच्चियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि भी हस्बैंड से ये छुपाना है, ये छुपाना है, ये करना है, जब तक आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो आप एक दूसरे से दिल की बातें शेयर भी नहीं कर सकेंगे। और मैं तो समझती हूँ कि दुनिया में माँ के बाद अगर कोई सच्चा, प्यारा, खूबसूरत, ट्रस्टवर्दी रिश्ता है तो वो हस्बैंड एंड वाइफ का है, बशर्ते के ज़हनी हम आहंगी हो, ज़हनी हम आहंगी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, और कोई इस तरह की उनके अंदर वो चीज़ ना हो कि भी अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो आप अपने दिल में कुड़ के बात का बतंगड़ बना रही हैं। नहीं, अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर करें, वो आपको काम डाउन करेंगे, आपको अच्छा मशवरा देंगे, उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड के दिल में कोई ऐसी बात है, उनके जहन में कोई परेशानी है, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंसिस की हो, कुछ भी हो, वो आप पे ट्रस्ट अगर है तो आपसे शेयर करेंगे ना। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो शेयर कैसे करेंगे। तो मैं तो समझती हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो ट्रस्ट के ऊपर कायम है, कॉन्फिडेंस के ऊपर कायम है कि हम एक दूसरे की बात को दिल से समझ सकते हैं, दिमाग से समझ सकते हैं, दिल से सुन सकते हैं, और हम उसका कोई हल भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की मैं कहती हूँ व्लॉग्स आई डोंट थिंक बनानी चाहिए, जिससे यंग जो बच्चियां हैं उनके जहनों में नेगेटिविटी आए, नेगेटिव ख्याल आए कि भी हस्बैंड से जाके ये भी छुपाना है, ये भी छुपाना है, ये भी छुपाना है, ये भी छुपाना है। क्यों? आई डोंट थिंक कि ये कोई मुस्बत रवैया है। तो जो कुछ भी हम इस पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे या और जो भी इंस्टा जो भी जितनी चीज़ें हैं उन पे पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी सही हों। आपको अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, और मैं तो कहूँगी बच्चियों को शुरू से आहिस्ता आहिस्ता बताते रहना चाहिए। जिस तरह बाकी दुनिया की चीज़ें हम उनको डील करना सिखाते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आने वाले नए रिश्तों के बारे में उनको ज़रूर बताना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों के लिए बहुत बहुत अच्छे लोगों से आपको मिलवाए, आपकी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, और उनको हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां हैं बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी देखा है, अपने ससुराल के साथ मैके से भी बढ़कर उनको अहमियत दी, उनको प्यार किया, उनकी तारीफ़ की, उनको लुक आफ्टर किया। तो उसका फल आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहता है, मोहब्बत की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में, एहतराम की सूरत में, और प्यार की सूरत में। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी बच्चियों के जहनों में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें डालें, नेगेटिव चीज़ों से परहेज़ करें, ताकि उनकी आइंदा ज़िंदगी जो है खुशगवार गुजरे, और उनके लिए दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों से उनका मिलाप कराएं। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने जो वो पढ़ा है ना, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ एक छोटी सी बात करूँ। कामयाब ज़िंदगी का राज यही है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, और शादी की कामयाबी का दारोमदार ही इसी पर है कि आपने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको हर रिश्ते में करना पड़ता है। दो
टोटल डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग मिलते हैं तो उनका तो आप बात ही क्या करें। सगे बहन भाइयों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कोई आपका भाई किस मिजाज का है, आपको उसके मुताबिक बात करनी पड़ती है उससे। कोई आपका बहन किसी और मिजाज की है, आप उसके मुताबिक उससे डील करते हैं। तो इसी तरह हस्बैंड से ये तवक्को करनी कि वो 100% आपके सोच के मुताबिक हो, तो ये भी ज़्यादती है। ठीक है, ओके, आप खुश रहें, आबाद रहें और दुआ गो रहें दूसरों के लिए भी। थैंक यू।